हेलो एवरीवन, वेलकम टू 46th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम बात करेंगे क्लासरूम ऑफ द एलीट न्यू सीजन, वन पीस एनिमे एपिसोड डिलेड, जो स्टोन ओशन न्यू इन्फॉर्मेशन, ब्लैक क्लोवर मूवी अपडेट और भी बहुत सी न्यूज के बारे में। ऑल्सो डोंट मिस आउट द फिफ्थ सेक्शन ऑफ द वीडियो फॉर मार्वल, डीसी एंड अदर वेस्टर्न शोज अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। Shout out to Farooq Mondal, Ankush Mondal, 74, Technical Chatterjee, Gamer Hub for supporting and joining the channel. You can also support us by joining the channel. वीडियो शुरू करने से पहले let me tell about this awesome online cosplay store, Roll Cosplay. रोल कॉस्प्ले एक ऑनलाइन कॉस्प्ले आउटफिट स्टोर है जहां पर आपको हाई क्वालिटी प्लस डिटेल कॉस्प्लेज विद अदर एक्सेसरीज लाइक विग्स, प्रॉप्स भी मिल जाएगी फ्रॉम डिफरेंट एनिमे सीरीज और गेम्स। They have a huge collection of outfits from My Hero Academia, Demon Slayer to Gintama, Steins Gate and many more anime. मैंने भी एक नेज़ुको का आउटफिट ऑर्डर करा है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये स्टोर आउटसाइड इंडिया बेस्ड है तो डिलीवरी में 10 से 15 दिन के ऊपर का टाइम तो आराम से लग सकता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोई आउटफिट या कुछ भी ऑर्डर करते हैं यूजिंग अ कूपन कोड ATT, देन हर ऑर्डर पर आपको 12% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। सो गो एंड विजिट rollcosplays.com बट आफ्टर दिस वीडियो। Part 1 Anime announcements, trailers, promos and more. फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। सीजन 2 इसी साल जुलाई से प्रीमियर होने वाला है। सीजन 2 का एक विजुअल और एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। विजुअल आपकी स्क्रीन पर है, ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेल देयर इज वन मोर गुड न्यूज, एनिमे का सीजन 3 भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है जो अगले साल 2023 में रिलीज होने वाला है। 26 एंड 27 मार्च को नेटफ्लिक्स एनिमे का एक ऑनलाइन इवेंट होने वाला है, हैंगआउट विद नेटफ्लिक्स के नाम से। नेटफ्लिक्स एनिमे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इवेंट का शेड्यूल रिवील करा है। शेड्यूल के हिसाब से 26 मार्च को जोजोस बिज़ार्ड एडवेंचर स्टोन ओशन का एक सेगमेंट भी होने वाला है जिसमें हमें एनिमे की फर्दर अपडेट्स के रिगार्डिंग न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जोजो के अलावा बाकी हानमान, टाइगर एंड बनी, काकीगुरुई, वैम्पायर इन गार्डन, कोतारो लिव्स अलोन और भी कई एनिमे के सेगमेंट्स होने वाले हैं। ये इवेंट नेटफ्लिक्स एनिमे के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम होगा। कोमी कान कम्युनिकेट का सीजन 2 का एक विजुअल रिलीज हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। एनिमे 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। फुल मेटल अल्केमिस्ट मांगा की 20th एनिवर्सरी पूरी होने पर फुल मेटल अल्केमिस्ट की 2 नई लाइव एक्शन मूवीज अनाउंस की गई जो कि 2017 वाली मूवी का सीक्वल होगी। फर्स्ट मूवी का टाइटल है स्कार द अवेंजर जो 28 मार्च को रिलीज होगी और सेकंड मूवी है द लास्ट ट्रांसमिटेशन जो 24 जून को रिलीज होगी इसी साल। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 का लास्ट एपिसोड अप्रैल 2 को प्रीमियर होने वाला है। एपिसोड का टाइटल है द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी जो AOT मांगा के चैप्टर 130 का भी टाइटल है। तो पार्ट 2 मांगा के चैप्टर 130 या 131 के थोड़े से पार्ट तक अडैप्ट हो सकता है। तो 27 मार्च के एनिमे जापान 2022 इवेंट में फैंस मूवी या पार्ट 3 के अनाउंसमेंट कंफर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ज्यादा चांसेस मूवी के लग रहे हैं बट लेट्स सी। टोई एनिमेशन की वेबसाइट हैक हो जाने के कारण टोई एनिमेशन ने अनाउंस करा है कि वन पीस के एपिसोड 1014 को डिले किया जा रहा है। टोई अभी अनश्योर है कि कब तक इस एपिसोड को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वन पीस के अलावा डिजिमॉन एडवेंचर, ड्रैगन क्वेस्ट और प्रिटी क्योर एनिमे के एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट को भी डिले करा गया है। इन सब के डिले के रिगार्डिंग टोई एनिमेशन 20 मार्च को फैंस को अपडेट कर देंगे। एनिमेशन स्टूडियो मापा जापान के ओसाका में नया स्टूडियो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये नए स्टूडियो का मेन फोकस 3D CG वर्क पर होने वाला है। CGI के अलावा बैकग्राउंड आर्ट, फोटोग्राफी, फिनिशिंग, एडिटिंग और डिजाइन पर भी काम होने वाला है स्टूडियो में। अपकमिंग वीकली शोनेन जंप मैगजीन के कुछ स्कैन कॉपीज लीक हुई जिसमें से ब्लैक क्लोवर की अपकमिंग मूवी से कुछ अपडेट्स है। लीक से कंफर्म है कि मूवी नेक्स्ट ईयर 2023 में ही रिलीज होगी। खैर, ब्लैक क्लोवर की मूवी और गेम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जल्दी रिवील होने वाली है। एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट डेडलाइन ने रिवील करा है कि जेरी ब्रकहाइमर और पैरामाउंट पिक्चर्स बेब्लेड फ्रेंचाइज की लाइव एक्शन मूवी पर काम कर रहे हैं। नील वाइडनर और गैविन जेम्स मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। That Time I Got Reincarnated as a Slime फ्रेंचाइज की अपकमिंग एनिमे फिल्म का विजुअल, ट्रेलर, टाइटल और मूवी की रिलीज डेट की इन्फॉर्मेशन रिवील करी गई है। मूवी का टाइटल है That Time I Got Reincarnated as a Slime Scarlet Bonds। मूवी में कंप्लीट ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है बट लाइट नॉवेल सीरीज के ऑथर का इन्वॉल्वमेंट भी होगा इसमें, तो इस मूवी को कैनन ही कंसिडर किया जाएगा एक तरह से। खैर, मूवी जापान में नवंबर 2022 में प्रीमियर होने वाली है। स्टूडियो साइन सारू एक ओरिजिनल एनिमे पर काम कर रहे हैं। एनिमे का टाइटल है यूरेई डेको। ये एनिमे इस समय में रिलीज होगा यानी जुलाई या उसके बाद। साइन सारू ने एनिमे का एक शॉर्ट टीजर भी स्ट्रीम किया है।
तोमोहिसा शिमुयामा ये एनिमे डायरेक्ट करने वाले हैं। इन्होंने इससे पहले सुपर शीरो और कलरफुल मूवी पर भी काम कर चुके हैं और डाइसातो एनिमे की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अपकमिंग एनिमे फिल्म डिटेक्टिव कोनन द ब्राइड ऑफ हैलोवीन का एक वेडिंग विजुअल रिलीज हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। डिटेक्टिव कोनन से 2 और अपडेट्स हैं। डिटेक्टिव कोनन स्पिन ऑफ डिटेक्टिव कोनन जीरोस टी टाइम अप्रैल में प्रीमियर होगा। स्पिन ऑफ का नया विजुअल भी रिलीज हुआ है। डिटेक्टिव कोनन पुलिस एकेडमी आर्क टेलीविजन एनिमे का एपिसोड 2 केस वातोरू डेट 12 मार्च को रिलीज होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ मेजर बट स्मॉल अपडेट्स के बारे में। जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। सीजन 2 अभी प्रोडक्शन में है। उजाकी-चान वांट्स टू हैंग आउट की सीजन 2 का भी नया ट्रेलर और विजुअल रिलीज हुआ है। सीजन 2 इसी साल रिलीज होने वाला है। नेटफ्लिक्स ने वन पीस लाइव एक्शन सीरीज से 6 न्यू कास्ट मेंबर्स रिवील करे हैं। सीरीज की शूटिंग अभी ऑनगोइंग है साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। फर्स्ट सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और वन पीस के मांगा क्रिएटर एइचिरो ओडा खुद इस लाइव एक्शन सीरीज में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। 11 आर्ट्स ने अनाउंस किया है स्टूडियो 4 डिग्री सेल्सियस की मूवी पॉपल ऑफ चिमनी टाउन का ब्लू रे 31 मार्च को रिलीज होगा। 11 आर्ट्स ने ब्लू रे का एक टीजर भी रिलीज किया है। जी किड्स ने भी अनाउंस किया है मामूरो होसाडा की बैले फिल्म 3 मई को डिजिटल प्लेटफॉर्म और 17 मई को ब्लू रे में रिलीज होने वाली है। क्योटो एनिमेशन ने आर्चरी बेस्ड एनिमे फिल्म सुरुने का टाइटल और रिलीज डेट अनाउंस करा है। मूवी का टाइटल है सुरुने द मूवी द बिगनिंग एरो और मूवी जापान में 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। मूवी का एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइडल एनिमे लव लाइव निजिकासाकी हाई स्कूल आइडल क्लब सीजन 2 का नया पीवी और विजुअल रिलीज हुआ है। साथ में ये भी कंफर्म हुआ है कि सीजन 2 2 अप्रैल से प्रीमियर होने वाला है। तोहो एनिमेशन अपने 10 साल पूरे होने की खुशी में बहुत से नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाला है। तोहो ने 30th शिनचान मूवी क्रेयॉन शिनचान मोनोनोके निंजा चिनपुडेन का नया विजुअल और ट्रेलर शेयर किया है। मूवी जापान में 22 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। ट्रॉयका एंड डीएमएम पिक्चर्स ने एक नया ओरिजिनल एनिमे अनाउंस किया है। एनिमे का टाइटल है अ शिनोबीज मूवमेंट जो इसी साल प्रीमियर होने वाला है। लेट बैक कैंप मूवी का नया कैंडिड विजुअल रिलीज हुआ है। विजुअल आपकी स्क्रीन पर है। मूवी 1 जुलाई को जापान में रिलीज होने वाली है। इंस्पेक्टर सीजन 2 का नया विजुअल रिलीज हुआ है। सीजन 2 अक्टूबर में प्रीमियर होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ नए एनिमे के प्रोमो, विजुअल और रिलीज डेट्स के बारे में जो नेक्स्ट मंथ या उसके बाद से प्रीमियर होने वाला है। The Executioner and A Way of Life April 1, The Dawn of the Witch April 1, A Harem is Indecipherable April 1, Shadow's Flame April 2, I'm Quitting Heroing April 5, Birdie Wing Golf Girls Story April 5, The Rising of the Shield Hero Season 2 April 6, RPG Real Estate April 6, Skeleton Knight in Another World April 7, The Demon Girl Next Door April 7, Kaguya-sama Love is War Season 3 Ultra Romantic April 8, Date Alive Season 4 April 8, Dance Dance Then Zure April 8, Love After World Domination April 8, In the Heart of Kunoichi Tsubaki April 9, Don't Hurt Me My Healer April 10, Attendance of a Bookworm Season 3 April 11, Summertime Rendering April 15, Free the Final Stroke Movie Part 2 April 22, The Quintessential Quintuplets Movie May 20, Live action of The Way of the House Husband film June 2022, Mobile Suit Gundam Kokuro's Dawn's Island June 3, Tokyo Mew Mew New July, Futo Pai अगस्त 2022। और रिलीज डेट्स के साथ इनमें से बहुत सारे एनिमे के प्रोमो भी रिलीज हुए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी विद स्टूडियो अपकमिंग फिल्म बबल और इसके अलावा लास्ट वीडियो से लेकर अभी तक जितने भी प्रोमो आए हैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। डॉक्टर स्टोन मांगा एंड हो चुकी है आफ्टर 232 चैप्टर्स, पर शायद उसका एक स्पेशल चैप्टर आने के चांसेस है क्योंकि मांगा की ऑथर रीचिरो इनागाकी ने अपने एक ट्वीट में ये लिखा, थैंक यू फॉर योर पेट्रोनेज एंड सपोर्ट फॉर 5 years एंड इट्स नॉट ओवर येट, इट्स जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू। 14 मंथ्स के हाइएटस के बाद रेंट गर्लफ्रेंड की स्पिन ऑफ रेंट रियली शाय गर्लफ्रेंड 6 मार्च से कंटिन्यू होना चालू हो चुकी है। ये नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज फायर फोर्स का फाइनल चैप्टर पब्लिश हो चुका है और चैप्टर के फाइनल पेज पर एक मैसेज था मांगा के एडिटोरियल डिपार्टमेंट से कि लुक फॉरवर्ड टू आत्सुशी ओकुबो's नेक्स्ट वर्क। पर मई 2020 में आत्सुशी ओकुबो ने कहा था कि फायर फोर्स उनकी फाइनल सीरीज होगी, बट हु नोज मे बी आत्सुशी अपनी कोई न्यू मांगा पर काम शुरू करने का प्लान कर रहे हो। ज़ैचबेल के ओरिजिनल मांगा क्रिएटर माकोटो राइको ने अपने ओरिजिनल ज़ैचबेल मांगा का सीक्वल अनाउंस करा है। मांगा का सीक्वल मार्च के मिड से पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। कुछ मंथ्स पहले साइको जंप ने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के 40 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन के तौर पर एक ड्रैगन बॉल सुपर गैलरी प्रोजेक्ट अनाउंस करा था। इस प्रोजेक्ट में जापान के डिफरेंट मांगा का हर महीने आकिरा तोरियामा के ड्रैगन बॉल मांगा सीरीज के 43 वॉल्यूम्स के कवर को अपने स्टाइल में रीडिजाइन करेंगे।
अब तक ओवरऑल 6 पॉपुलर मांगा क्रिएटर्स टोटल 6 कवर्स को अपने स्टाइल में रीडिजाइन कर चुके हैं। नारुतो क्रिएटर मसाशी किशिमोटो वॉल्यूम 11, ब्लीच क्रिएटर टाइटे कुबो वॉल्यूम 27, कोचिकामे मांगा क्रिएटर ओसामू आकिमोतो वॉल्यूम 28, बेएल्ज़ेबब मांगाकार रुहेई तामुरा वॉल्यूम 38, चेनसो मैन क्रिएटर तात्सुको फुजिमोतो वॉल्यूम 2 और स्पाई फैमिली क्रिएटर तात्सुया एंडो वॉल्यूम 15। अभी भी 43 में से 37 वॉल्यूम कवर्स के रीडिजाइन वर्जन रिलीज होना बाकी है। हर मंथ एक कवर रिलीज किया जाएगा और ये प्रोसेस नवंबर 2024 तक कंटिन्यू रहेगा। हाइक्यू मांगा ने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के तौर पर एक नई वन शॉट मांगा की अनाउंसमेंट की है। इस वन शॉट में मेन मांगा के आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी। फिलहाल तो वन शॉट की कोई रिलीज डेट रिवील नहीं हुई है अभी तक। वन शॉट की फ्यूचर अपडेट्स आपको हमारे इंस्टा या ट्विटर पर मिल जाएगी। वन शॉट के अनाउंसमेंट के अलावा मिस्टर फुरुदाते ने एनिमे के एक कलर इलस्ट्रेशन भी शेयर किया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जुजुत्सु काइसेन मांगा के वॉल्यूम 19 का कवर रिवील करा गया है। कवर में जो कैरेक्टर फीचर्ड है उसका नाम है हिरोमी हिगुरुमा। वॉल्यूम 19 4 अप्रैल से पब्लिश होना स्टार्ट होगी। शोनेन जंप के अनऑफिशियल ट्विटर पेज ने फरवरी में सोल्ड हुई टॉप 20 मांगा की एक लिस्ट रिवील करी। टॉप 20 में से जो टॉप 5 मांगा सोल्ड हुई है वो है टोक्यो रिवेंजर्स, जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडेमिया, डीमन स्लेयर और किंगडम। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसुना हासेकुरा की लाइट नॉवेल सीरीज स्पाइस एंड वुल्फ की एक नई एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस करी गई है। एक अनाउंसमेंट ट्रेलर भी रिलीज हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले सेम लाइट नॉवेल की एनिमे अडैप्टेशन 2008 में ऑलरेडी हो चुकी है बाय स्टूडियो इमागिन। जूडो बेस्ड मांगा मो इपोन की भी एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस हुई है। अडैप्टेशन से रिलेटेड अभी कुछ और रिवील नहीं करा गया है। सोचिको प्रोडक्शन कंपनी ने अनाउंस किया है मिजुकी सुजिमुरा की लोनली कैसल एंड द मिरर नॉवेल की एनिमे फिल्म अडैप्टेशन हो रही है। ये फिल्म विंटर 2022 में रिलीज होने वाली है। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। स्क्वायर इनेक्स और प्लैटिनम गेम्स की पॉपुलर आरपीजी गेम नियर ऑटोमाटा की 5th एनिवर्सरी लाइव स्ट्रीम में गेम की एनिमे अडैप्टेशन अनाउंस करी गई है। एनिप्लेक्स इस एनिमे को प्रोड्यूस कर रहा है तो मोस्टली क्लोवरवर्क्स या A1 पिक्चर्स में से ही कोई इसका एनिमेशन प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। एनिप्लेक्स ने अडैप्टेशन का एक विजुअल और एक ट्रेलर भी रिलीज किया है। पोकेमॉन प्रेजेंट्स इवेंट में पोकेमॉन गेम फ्रेंचाइज की 2 नई गेम्स पोकेमॉन स्कारलेट और पोकेमॉन वायलेट अनाउंस हुई है। दोनों गेम लेट 2022 में निंटेंडो स्विच में लॉन्च होने वाली है। गेम के स्टार्टर्स पोकेमॉन भी रिवील हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। गेम फ्रीक इन गेम्स को डेवलप कर रहा है। सेम इवेंट में पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस की नई ऑनलाइन एनिमेटेड सीरीज भी अनाउंस हुई है जिसे स्टूडियो बिट एनिमेट करने वाला है। ये सीरीज सिनो के हिसुई रीजन के पार्ट में सेट होने वाली है। सीरीज की रिलीज डेट अर्ली समर बताई जा रही है। कादोकावा की मंथली कॉमिक अलाइव मैगजीन ने कोनोसुबा फैंटास्टिक डे स्मार्टफोन गेम की मांगा अडैप्टेशन अनाउंस की है। इससे पहले गेम की नॉवेल अडैप्टेशन भी अनाउंस हुई थी जो कि लास्ट फरवरी में रिलीज हो चुकी है। माय हीरो वंस जस्टिस 2 गेम के 2nd सीजन पास का 4th DLC कैरेक्टर रिवील हुआ है। 4th DLC कैरेक्टर है मिडनाइट। ग्रिसाइया फैंटम ट्रिगर गेम की 2 टेलीविजन एनिमे अडैप्टेशन प्रोडक्शन में है। पहली अडैप्टेशन है एक OVA और दूसरी अडैप्टेशन है एक सीरीज का सीक्वल। दोनों अडैप्टेशंस को बिबुरु एनिमे स्टूडियो डायरेक्ट कर रहा है। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स इंडिया 10 मार्च को कोतारो लिव्स अलोन के एपिसोड स्ट्रीम कर रहा है। बाकी इनुयाशा द फाइनल एक्ट 25 मार्च को, थर्मेई रोमेई नोवेई 28 मार्च को स्ट्रीम होने वाला है नेटफ्लिक्स पर। इसके अलावा म्यूज एशिया पर द फैमिलियर ऑफ जीरो एनिमे के एपिसोड्स 1 मार्च से स्ट्रीम हो रहे हैं। म्यूज एशिया जॉबलेस रीइंकार्नेशन का भी एक अनएड एपिसोड 15 मार्च को स्ट्रीम करने वाला है अपने यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड का टाइटल है एरीज द गॉब्लिन स्लेयर। ये एपिसोड 6 मार्च को ऑलरेडी जापान में स्क्रीन हो चुका है और 16 मार्च को एनिमे की 4th ब्लू-रे डिस्क वॉल्यूम के साथ ये एपिसोड भी रिलीज होने वाला है। तो फनीमेशन अब क्रंचीरोल के साथ मर्ज हो चुका है। ये न्यूज आपने तो सुनी होगी ही, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फनीमेशन की पूरी एनिमे लाइब्रेरी प्लस 2022 के अपकमिंग स्प्रिंग एनिमे क्रंचीरोल पर स्ट्रीम होंगे अब से। ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन एनिमे फैंस के लिए, बिकॉज इंडिया में ओनली क्रंचीरोल वर्क करता है, फनीमेशन नहीं। और फनीमेशन के मर्ज हो जाने से क्रंचीरोल की लाइब्रेरी भी एक्सपांड हो चुकी है काफी इंडियन रीजन में लास्ट कुछ दिनों से। जो नए एनिमे ऐड हुए हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। So anyone who watches TV here, this news is specifically for you guys. Powerpuff Girls Z एनिमे 19 मार्च से कार्टून नेटवर्क इंडिया पर दोपहर 3 बजे से प्रीमियर होना शुरू होगा। ओरिजिनली अमेरिकन शो पावरपफ गर्ल्स पर ही बेस्ड है, जिसे कार्टून नेटवर्क जापान और एनिप्लेक्स ने मिलकर प्रोड्यूस करा 2006 में और टोई एनिमेशन ने इस शो को एनिमेट करा है। Someone on Instagram posted this snap on class 12th English paper which went viral. इस पेपर को CBSE या ICSE बोर्ड में से किसी का बताया जा रहा है, जिसमें से एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अटैक ऑन टाइटन के ऊपर था।
इस पेपर के ओरिजिनल सोर्स की इंफॉर्मेशन अभी भी कहीं नहीं है, सो वी कैन से इट्स 100% रियल और नॉट। पार्ट 5 मार्वल, डीसी एंड अदर पॉप कल्चर शोज। हाल ही में रिलीज हुई द बैटमैन मूवी 11 मार्च तक इंडिया में 33.7 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। ये बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और एक्वामैन के बाद तीसरी डीसी मूवी है जिसने ओपनिंग वीकेंड में इतना अच्छा परफॉर्म करा है। सोनिक द हेजहॉग की सीक्वल मूवी का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। मूवी 8 अप्रैल को थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। एम्पायर मैगजीन के 2 डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कवर्स रिलीज करे गए हैं। दोनों कवर्स आपकी स्क्रीन पर है। एम्पायर मैगजीन के इशू में मूवी के बहुत से अनरिलीज इमेजेस रिवील करे जाएंगे। साथ में मूवी के डायरेक्टर सैम रायमी, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, वोंग, एलिजाबेथ ओल्सन और भी स्टाफ एक्टर्स के इंटरव्यू भी होंगे। मूवी इसी साल 9 मई को ग्लोबली रिलीज होने वाली है। डिज्नी पिक्सार एनिमेटेड मूवी टर्निंग रेड अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम लैंग्वेज। द एडम प्रोजेक्ट भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है 11 मार्च से 4 मेन लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। मूवी में रायन रेनॉल्ड्स मेन लीड में है। अपकमिंग डेडपूल 3 मूवी के लिए एमसीयू फ्री गाय मूवी के डायरेक्टर शॉन लीवाई को कंसिडर कर रहे हैं। शॉन लीवाई ने इससे पहले रायन रेनॉल्ड्स के साथ द एडम प्रोजेक्ट और फ्री गाय में साथ में काम किया है। डेडपूल की दोनों मूवीज को डिफरेंट डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और ये थर्ड डायरेक्टर होने वाला है थर्ड मूवी के लिए। रिसेंटली शैंग-ची मूवी का ऑफिशियल अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज करा गया। उसमें डेडपूल और थानोस की बेटी प्रॉक्सिमा मिडनाइट हमें लड़ते हुए दिख रहे हैं। वेल, इसे बनाया तो शायद ऐसे ही फन के लिए था, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत है, एटलीस्ट इन व्हाट इफ सीरीज आफ्टर दिस मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। सोनी पिक्चर्स और प्ले स्टेशन कंपनी मिलकर गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन टीवी सीरीज पर काम कर रहे हैं। Amazon प्राइम कंपनी नेगोशिएशन में है ये मूवी अपने स्ट्रीमिंग सर्विसेज में ऐड करने के लिए। द बॉयज सीजन 3 का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ है। सीरीज 3 जून से Amazon प्राइम पर रिलीज होगी ग्लोबली। वार्नर ब्रोस एंड DCEU की अपकमिंग सारी मूवीज को ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के लिए डिले कर दिया गया है। DC लीग ऑफ सुपर पेट्स 20 मई 2022 से जुलाई 29, 2022 में, ब्लैक एडम जुलाई 29, 2022 से अक्टूबर 21, 2022 में, द फ्लैश 4 नवंबर 2022 से जुलाई 23, 2023 में, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 16 दिसंबर 2022 से 17 मार्च 2023 में, और शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स भी 23 जून 2022 से 12 दिसंबर 2022 में शिफ्ट कर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज वीडियो एक्चुअल में काफी बड़ी हो गई। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जाने से पहले डू फॉलो अस ऑन Instagram and Twitter @itsweebcentral for regular anime and manga updates. See you in my next video. Bye bye.